बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, हम भी ठीक ठाक। और आप सब के लिए दिल से दुआएं मेरी कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अच्छी से तंदुरुस्ती के साथ। और किसी की कोई परेशानी, बीमारी, कोई भी तकलीफ हो तो अल्लाह पाक अपने करम से दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ पर बस पाकिस्तान पहुँचते ही ना, और इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं बता नहीं सकती। इतना हब्स हो रहा था कि बस सांस लेने में भी दिक्कत सी महसूस हो रही थी, यानी ऑक्सीजन की कमी लग रही थी। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई तो हम लोग आ गए थे छत के ऊपर। और जैसे ही हम लोग छत के ऊपर आए ना, तो यहाँ पर मुझे ढेर सारे काम नज़र आ गए। यानी कोई चिप बोर्ड वगैरह रखा हुआ था, वो बारिश में इससे पहले हुई होगी जब मैं जहाँ सऊदीया में थी, तो तब बारिश हुई होगी, इससे चिप बोर्ड फूल गया था। काफ़ी चीज़ें जो है ना ख़राब हो गई थी। अब लाजमत मुहत्तर है, उसकी बच्चे भी छोटे, वो ऊपर आना नहीं हुआ होगा इसका। तो बस यहाँ पर हम लोग आए ना, तो हमारा एसी भी ख़राब हो गया, मुहत्तर का भी एसी ख़राब हो गया था। तो बस एसी की सर्विस करवाई। और मुहत्तर की भी पता नहीं गैस वगैरह जो थी पता नहीं लीक हो गई थी उसकी एसी की, तो उसका भी एसी जो है ना सही करवाया। तो बस जिस दिन हम लोग आए ना, वो दिन और रात तो बहुत ही ज़्यादा हमारी तकलीफ़ में गुजरी। यानी इतनी ज़्यादा गर्मी थी, हमारा एसी भी बंद हुआ हुआ था और पंखे की हवा बिल्कुल भी जो है ना हमें लगी ही नहीं रही थी। तो बस ऐसा हब्स तो मैं मेरे ख़्याल में बहुत ही कम होता है हैदराबाद में। तो अभी जो है ना हम लोग छत के ऊपर आए थे कि चलो थोड़ा सा जो है ना पर सुकून हो, मगर यहाँ पे भी जो है ना बारिश, थोड़ी सी बारिश के बाद और ज़्यादा हब्स हो गया था। तो अभी इसे खुल के बारिश हुई नहीं। यानी ज़मीन का जो एक गर्माश होती है ना, वो अभी थोड़ी थोड़ी निकली है, मगर इतनी ज़्यादा खुल के बारिश नहीं हुई जिससे ना ठंडा हो जाए मौसम। तो अभी मैं सबसे ऊपर छत पे आई थी, तो यहाँ पर जो सामान वगैरह है ना, यहाँ पे पत्नी किसने लड़कों ने, यानी फैक्ट्री के लड़के आते हैं ना, तो उन लोगों ने नीचे से सामान ऊपर रख दिया छत पे। तो काफ़ी सामान जो था ना मुझे यहाँ पर बिखरा हुआ और कुछ ख़राब जो था ना, वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा था। तो फिर मैं यहाँ पर गर्मी में और हफ्स में भी जो है ना, बस वही बात है कि जब काम होते हैं ना तो फिर करना पड़ता है। तो अभी बस छत की सफाई जो है थोड़ी बहुत करी, और अभी हम आ गए थे नीचे। और बारिश हो और पकोड़े और हरी मिर्चें ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे भले गर्मी है, मगर ये यहाँ पर जो है ना मैं मिर्चें बना रही हूँ। और मोहत्तर मुझे कह रही थी कि अम्मी रहने दो, मैं बना लूँ, मगर मैंने कहा नहीं, मैं काफ़ी दिनों के बाद काम कर रही हूँ तो मुझे करने दो, क्योंकि इतने दिन हो गए। तो मुझे लग रहा था शायद आदत छूट गई मेरे काम करने की। तो यहाँ पे मैं जो है ना बस थोड़ा थोड़ा काम कर रही हूँ। वैसे तो माशाल्लाह से मोहत्तर ने जिस दिन हम लोग आए बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया था। आपने इसकी वीडियो देखी होगी। इतना मतलब खाना वगैरह सब कुछ बना लिया था, और मुझे इतनी अच्छी लगी ये बात कि यहाँ पर जैसे यही होता है कि बहुएँ आती हैं तो वो फिर बड़ों को देख के सीख जाती हैं, और उनका देखा देखी जो है ना फिर सारे काम करने लगती हैं। तो खाने में जो है ना आज मैंने ये भिंडियाँ मंगवाई थी, फूड पांडा से मंगवाई थी मोहत्तर ने ऑर्डर करके। और ये इतनी फ्रेश और इतनी अच्छी लग रही थी ना, सारी भिंडियाँ बिल्कुल कच्ची थी। तो काफ़ी दिन हो गए भिंडियाँ नहीं खाई थी, तो बस मैंने कहा मैं वही चीज़ बनाऊंगी जो जिसका दिल कर रहा था, और वो हमें नहीं मिल रही थी। वहाँ पे जो सब्ज़ी मिलती थी ना, वो मिक्स सब्ज़ी होती थी जिसमें फली होती थी, मटर, आलू और गाजर होते थे। ये भिंडियाँ वगैरह की सब्ज़ी नहीं होती थी, क्योंकि वो लोग जो रेडीमेड कटिंग हुई हुई जो सब्ज़ी होती है ना वही पकाते हैं। वो कटिंग नहीं करते सब्ज़ियों की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तादाद में सब्ज़ियाँ वगैरह बनती हैं, तो इस वजह से फिर वही बनाते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं भिंडियाँ वगैरह जो है ना इनको धोकर अच्छा सा मैं आज भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। और अभी मिर्ची वगैरह जो है ना ये बनाई है। तो अपने घर आके इस चीज़ की खुशी होती है कि अपने बच्चों से मिल लिए, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि साथ खैरियत से अपने घर आ गए। और आप सब लोगों ने दुआओं के लिए कहा, तो सबके लिए मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक आपको भी जो है ना बार बार अल्लाह पाक अपना घर और मदीने की ज़ियारत करवाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप सब लोग इतनी वीडियो को पसंद की आप लोगों ने, और इतनी अच्छी दुआएं भी दी और दुआओं के लिए कहा, तो आप सबका मैं बहुत ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। तो जी यहाँ पर जो है ना आज हम दोपहर को खा रहे हैं मिर्ची पकोड़े ब्रेड के साथ। और आम जो है ना आज मैंने कहा भाई मुझे आम ला के दो, क्योंकि इतने दिन से मैंने आम नहीं खाए थे। वहाँ पे जो हमें फल मिलता था ना, एक सेब मिलता था हमें दोपहर को, नाशपाती या कभी केला, एक एक फल जो है ना हमें रोज़ मिलता था। आम वगैरह जो है ना वो नहीं मिलते थे। तो अभी मैंने जो है ना आम मंगवाए। तो मोहसिन भी जो है ना पेटी लेके आ गया था कि अम्मी ने कहा कि आम खाऊंगी मैं। तो मैं तो खैर पेटी तो नहीं खा सकती, बस ये होता है कि आम के एक दो भाग जो है ना वो खा लेते हैं।
तो बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बहुत ही मज़े के आम थे। और अभी जब मैं आई ना तो मैंने हुसैन को देखा। हुसैन मुझे इतना वीक लग रहा था, हसन भी इतना वीक लग रहा था और उसके बाल इतने ज़्यादा बड़े हुए थे। तो यहाँ पे मैंने जो है ना फ़ौरन जो हेयर कटिंग वाले ना उनको मैंने कॉल करके, बल्कि मैंने मुअत्तर से कहा था कि उनको कॉल करके ना उनको बुला लो। तो जहाँ पे वो मेरे हस्बैंड जो है ना उसको गोद में लेके बाल कटिंग करवा रहे हैं और मैं उसको मोबाइल में थोड़े से जो है बच्चों के कार्टून वगैरह होते हैं ना वो दिखा रही हूँ ताकि ये हिले नहीं। और इतना मतलब मुझे कमज़ोर लगा, ये अंदर अंदर याद कर रहा होगा। हसन भी मुझे बहुत कमज़ोर लगा और मुझे देख के बस ऐसा हो गया कि बस अब मुझे छोड़ेगा ही नहीं है। और मेरे हस्बैंड की तो इतना मतलब ज़्यादा ये दीवाना है ना कि बस ये बाहर लेके जाते हैं तो बस पप्पा पप्पा इनके साथ ही बस कहता जा रहा था और इनके साथ ही जो है ना कपड़े पकड़ पकड़ के फिर रहा था। तो अभी आते ही बस जो है ना ये कुछ अधूरे काम थे ये करवाए, यानी हुसैन के बाल कटिंग वगैरह करवाए, ऊपर की छत वगैरह जो है ना मैंने साफ़ करवाई। मैं भी कर रही थी, मैं जो मेरा हुआ था काम जैसे, तो बस जितना मेरा हाथ लग रहा था मैं काम कर रही थी। इधर मोहसिन के कमरे का जो है ना एसी वो भी यहाँ पर भी सही करवा रहे हैं। तो बस काम जो है ना वो ऐसा लग रहा था जिस काम हमारे आने से पहले तैयार थे। और बस यही होता है कि बड़ों का होना घर के अंदर बहुत ज़रूरी होता है, वरना फिर ये होता है कि ये बड़े बड़े काम है ना ये तो बड़े ही करवाते हैं। और यही बच्चों का मैं कहती हूँ कि इन बच्चों ने इतना घर संभाल लिया, फैक्ट्री संभाल ली तो बड़ी बात है। क्योंकि काफ़ी दिन के लिए हम लोग गए थे और अकेले जैसे सब कुछ ये करना तो बहुत, एक ही होता है कि बड़ों का थोड़ा सा साथ होता है ना तो फिर थोड़ी हेल्प मिल जाती है। तो ये जी दूसरे दिन की वीडियो है। और यहाँ पर सुबह नाश्ते से पहले ना मैंने ये काली वाली दाल, जिसे खड़े मसूर की दाल कहते हैं ना, ये भी मैंने नहीं खाई थी दिन से। तो मैंने कहा आज मैं ये खड़े मसूर की दाल जो है ना वो मैं बनाऊंगी। तो मैं नाश्ते से पहले मैं भिगो देती हूँ, उसके बाद जो है नाश्ता बनाऊंगी। ये जो दाल है ना मैं सऊदीया से ही लेके आई थी। अच्छा, ये जो दाल है ना ये इंडिया की दाल होती है, बहुत ही जल्दी गल जाती है। और मुझे आधा किलो दाल थी तो मुझे थोड़ी कम लग रही थी, तो घर में भी रखी हुई थी दाल। तो वहाँ की दाल में और हमारे पाकिस्तान की दाल में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। तो बड़ी दाल थी वहाँ की, फिर दूसरा जो है ना हमारी दाल जो थी वो छोटी दाल थी। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद जो है यहाँ चिल्तन प्योर की यहाँ कोयटा दूध पत्ती चाय जो है ना ये मैं मिस कर रही थी वहाँ पर, आज मैं बना रही हूँ। और ये पत्ती मैं ले जाना भूल गई थी, ये बरनी मैंने रखी थी निकाल के, मगर बस मेरे इतने ज़्यादा मेहमान आ रहे थे ना कि मैं ले जाना ही भूल गई। और ये चाय की पत्ती जब मैं डालती हूँ ना तो बस इतनी अच्छी खुशबू आती है और इतनी अच्छी चाय बनती है ना। तो यहाँ पे मैं सुबह जो है ना नाश्ता बना रही हूँ। और अगर आपको भी पीनी है ढाबा स्टाइल में चाय, मज़ेदार सी कड़क चाय, तो आप भी मंगवा सकते हैं चिल्तन प्योर से। इसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी। आप 10 शबाना लिख के मंगवाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अच्छा, कोयटा दूध पत्ती चाय जो है ना ये आप लिख कर आर्डर कर सकते हैं। और इतना बड़ा जार है ये। बस अब मैं जो है ना शाम के टाइम चाय पीती हूँ और सुबह पीती हूँ चाय। तो मेरे जाने के बाद ये लोग तो चाय वगैरह बनाते ही नहीं थे, तो चाय दूध की ये जो चाय की पत्ती है ना ये ऐसी ही रखी हुई थी। तो मोहत्तर भी चाय नहीं पीती, तहसीन और मोहसिन भी चाय नहीं पीते। तो यहाँ पर जी मैं पहले कहवा बनाती हूँ, इसके अंदर मैंने 2 इलायची डाल दी थी और अभी यहाँ पर मैंने दूसरे भगोने में जो है ना मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया। तो बच्चे बार बार मुझे कह रहे थे कि अम्मी इतनी थकी हुई आई हो, बैठ जाओ आराम करो, मगर मैंने कहा नहीं, मैं आज जो है ना नाश्ता खुद बनाऊंगी और दाल में चढ़ा दूंगी, इसके बाद जो है फ़ाइनल कर देना। तो यही होता है कि जिनको काम की आदत होती है ना तो वो फिर उनका हाथ नहीं रुकता काम से। और अभी मैं सबके लिए जो है ना मैं नाश्ता बना रही हूँ। मैंने कहा आज मैं जो है ना काफ़ी दिन के बाद नाश्ता बना रही हूँ। वैसे तो हमें तैयार ही सुबह 6 बजे नाश्ता मिल जाता था और नाश्ते में जो है ना हमें सालन मिलता था वहाँ पर, मगर ये है कि ब्रेड नहीं मिलती थी। और अंडा तो हमने बहुत ज़्यादा मिस किया वहाँ पर, मगर फिर भी जो है ना अल्लाह का शुक्र है वहाँ पर हमें 1-2 बार हमें जो है ना वहाँ पर आमलेट मिल गया। क्योंकि हमने कहा था भाई इतने दिन हो गए सुबह नाश्ते में जो है ना आमलेट अच्छा लगता है। तो अभी मैं ये जहाँ पर थर्मोस में मैंने चाय डाल दी, मैं ऊपर कमरे में जो है ना नाश्ता लेके जाऊँगी। तो गुड़िया भी यहाँ पर रुक गई थी रात को, और जब से मैं गई हुई थी ना वो रुक नहीं रही थी कि अम्मी के बगैर दिल नहीं लग रहा घर में। और मेरा जो फेस है ना आप देख रहे होंगे, स्किन मेरी काफ़ी जो है ना डैमेज हो गई, जल गई है, यानी धूप की शिद्दत से। और इतनी ज़्यादा धूप होती थी ना कि सारी स्किन जो है ना जल गई है। खैर
इंशाल्लाह ताला वो हो जाएगी सही। मुझे इसका दुख नहीं है ये, मगर ये है कि मैंने अच्छे से को और खुल के जो है ना वहाँ पर जो भी थे ना अपनी इबादत की। अल्लाह पाक बस कबूल करे और हमारे लिए आसानियाँ करे, और अल्लाह पाक बार बार वहाँ पर ले आना हमारे लिए जो है ना बस हमारा मुकद्दर में लिख दे। तो आज माशाल्लाह हमारे किचन में जो है ना माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रौनक हो रही है, और गुड़िया और मोहत्तज ये भी मुसलसल मना कर रही हैं कि अम्मी यहाँ पर जो है ना किचन से चली जाओ, अच्छी नहीं लग रही इतने दिन बाद जो है ना आई हो और फिर काम में लगी हो। तो अभी मैं ऊपर आई हूँ कमरे में। अभी ये है कि बस अभी रूटीन नहीं बन पा रही, यानी अभी सोने और उठने की, क्योंकि थके हुए थकन जो है ना वो अब महसूस हो रही है। और बच्चों के लिए कुछ टॉयज़ लेकर आई थी मैं, तो हसन जो है ना यहाँ ये स्पाइडरमैन से बड़ा खुश होता है, तो ये स्पाइडरमैन लेकर आई थी, मुझे इत्तेफाक से वहाँ पे मिल गया। तो इंशाल्लाह जो भी मैं वहाँ से लेकर आई हूँ ना आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि मैं वहाँ से क्या लेकर आई, और क्या चीज़ वहाँ पर सस्ती होती है और क्या चीज़ जो है ना वहाँ पर ज़्यादा महंगी होती है, और क्या चीज़ हमें लानी चाहिए। तो बस ये तो जो भी मैं लेकर आई अपने लिए तो कुछ नहीं लेकर आई, सब गिफ्ट ही लेकर आई अपने जो भी मिलने मिलाने वालों के लिए। और माशाल्लाह आते ही जो है ना बस मेहमानों का सिलसिला शुरू हो गया। जैसे ही सबको पता चल रहा है ना तो मेहमान आ रहे हैं जा रहे हैं, साथ साथ में उनसे भी मिलना जुलना चल रहा है। और आप अभी जो है ना ये दोपहर के खाने में आज हमने दाल और चावल बनाए, माशाल्लाह बहुत ही मज़े की ये काली वाली दाल बनी। और किन किन लोगों को जो है ना ये काली दाल और चावल पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के ज़रिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये दाल बिल्कुल पसंद नहीं है। और वो जो जब भी दाल में बनाती हूँ ना तो कहते हैं मुझे बता दिया करो, मैं जो है ना बाहर से खाना खा के आऊँगा। उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मगर हम सब घर वालों को ये दाल और चावल बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर जो है ना जो भी आ रहा है माशाल्लाह मिठाई केक और आइसक्रीम कोई ना कोई कुछ ना कुछ लेकर आ रहा है। तो अभी मेरी बहन भी और बहन की बेटी और सब लोग जो है ना अभी मिलने के लिए आए थे, तो हम लोग खाना ना खाए इसके बाद गर्मी में आइसक्रीम जो है वो तो बस मज़ा ही आ जाता है खाने खाने के बाद। वहाँ पर हमने एक दिन भी आइसक्रीम नहीं खाई। भी मेरे मेहमान जा रहे हैं और बस सारा दिन अभी मसरूफ़ियात में जो है ना बस ऐसा हमारा गुज़र रहा है। तो थोड़ी थोड़ी मैंने जो है ना वीडियो बना ली थी, क्योंकि काम भी इतने ज़्यादा होते हैं और घर में इतना ज़्यादा काम जो है ना बढ़ जाता है। यानी वहाँ से आने के बाद जो है ना डबल काम बढ़ जाता है। यानी पैकिंग जो है ना अभी मैंने बिल्कुल भी नहीं खोली, पैकिंग को भी हमें खोलना है और हिस्से भी बनाने हैं। तो यहाँ पर बाहर जो है ना जो मेरे हस्बैंड है ना वो यही कह रहे थे कि अंदर भी तुम लोग इतनी बातें करते हो, मगर फिर भी बाहर आके तुम्हारी इतनी बातें रह जाती हैं कि दरवाजे पे खड़े होकर बात करते हो। तो यही होता है बाहर आके, यानी थोड़ा अच्छा लग रहा था, सुकून सा हो रहा था हब्स की वजह से। तो हमारे हैदराबाद में वैसे इतना हब्स होता नहीं है, मगर अभी जो है ना बारिश से पहले जो हब्स होता है ना वो वाला हब्स हो रहा है। तो बस अल्लाह पाक हवा चला दे। में तो हम सब दुआ कर रहे थे कि हवा चल जाए, क्योंकि हवा के बगैर तो हमारा गुजारा ही नहीं है। और हैदराबाद की तो वैसी भी जो है ना हवाएं बड़ी मशहूर हैं। तो बच्चे बस मुझसे मिल के बड़े खुश हो रहे थे, और इतना ज़्यादा जो है ना हम लोग आपस में मिल बैठ के काफ़ी देर से हम लोग बातें कर रहे थे। और मैं जो है ना अभी मेरी भांजी की बेटी है, मैं इसकी तिल गिन रही थी मुंह के ऊपर, इतने ज़्यादा इसके तिल हैं। तो जिन बच्चों का या बच्चियों का रंग ज़्यादा साफ़ होता है ना उनके तिल बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरे हस्बैंड के भी बहुत ज़्यादा फेस पे तिल थे। तो जी आज की वीडियो यहाँ पे मैं एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।